राम राम दोस्तों, ज्योतिष के इस विशेष कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे अक्टूबर 2023 के मासिक राशिफल की, जो कि मकर राशि वालों के लिए रहेगा। मकर लगन के लोग भी इसको देख सकते हैं। कैप्रिकॉर्न मंथली हॉरोस्कोप एनालिसिस अक्टूबर 2023। अक्टूबर के महीने में गोचर में ग्रहों के योग से क्या इशारा दे रहे हैं आपके होने वाली जीवन की घटनाओं के बारे में, आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्र, भाग्य का साथ, शिक्षा, स्वास्थ्य, करियर, नौकरी, बिजनेस, वैवाहिक जीवन, ये सब कैसा रहने वाला है अक्टूबर के महीने में, इसकी विस्तार से चर्चा इस वीडियो में करेंगे। देखिए, मासिक राशिफल एक पूर्वानुमान आपको देता है होने वाली घटनाओं के बारे में आने वाले महीने की, जिनको देखकर समझकर आप अपने व्यवहार को उसके अनुसार बदल सकते हैं और अपनी योजनाओं प्लानिंग्स को उसके अनुसार बना सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मकर राशि वालों के लिए जो ग्रहों की स्थितियां हैं गोचर में, वो कैसी रहने वाली है। आपकी राशि के स्वामी बनते हैं शनिदेव, और शनि चल रहे हैं कुंभ राशि में, दूसरे भाव में रहेंगे वक्री होकर। बृहस्पति और राहु मेष राशि में आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे, और केतु रहेंगे तुला राशि में आपके दसम भाव में। शुक्र जो आपके लिए योग कारक है, वो अक्टूबर के महीने में 1 अक्टूबर से ही अष्टम भाव में रहने वाले हैं, शत्रु राशि में, सिंह राशि में। और बुध जो कि आपके भाग्य के स्वामी है, वो नवम भाव में ही रहेंगे उच्च के 1 से 18 तारीख तक कन्या राशि में। उसके बाद वो दसम भाव में चले जाएंगे तुला राशि में। सूर्य 1 से 17 तारीख तक कन्या राशि में रहने वाले हैं, फिर सूर्य भी नीच हो जाएंगे, तुला राशि में आपके दसम भाव में होंगे। और मंगल 3 अक्टूबर से आपके तुला राशि में रहेंगे आपके दसम भाव में केतु के साथ। तो शुक्र और शनि का जो परस्पर दृष्टि संबंध अक्टूबर के महीने में बन रहा है, ये एक विशेष राजयोग और धन योग बनाएगा। और 18 से 30 अक्टूबर के बीच में एक चतुर्ग्रही योग सूर्य बुध मंगल केतु का, ये आपके दसम भाव में रहने वाला है तुला राशि में। इसके अलावा भाग्यवान योग भी रहेगा, क्योंकि नवम भाव के मालिक बुध नवम भाव में ही रहेंगे 18 अक्टूबर तक। तो इन सभी घरों के जो योग सहयोग और घरों की जो स्थितियां हैं गोचर में, इस अब बात करते हैं इनको आधार मानकर परिणाम की, कि अक्टूबर का महीना कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। पहला भाव और पहले भाव का स्वामी स्वास्थ्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देता है। शनि है तो मजबूत स्थिति में, वक्री है दूसरे भाव में कुंभ राशि में, उतरती हुई 7.5 आपको चल रही है। और इस महीने 3 अक्टूबर से मंगल की जो चतुर्थ दृष्टि है, वो आपके पहले भाव पर रहने वाली है। और जो आपके पंचम भाव के स्वामी है शुक्र, वो अष्टम भाव में रहेंगे। तो स्वास्थ्य साधारणतः शनि की मजबूत स्थिति की वजह से मजबूत दिखाई देता है, अच्छा रहेगा स्वास्थ्य। लेकिन क्योंकि पंचम भाव के स्वामी अष्टम में है, तो पेट का आपको ध्यान रखना होगा। शनि दूसरे भाव में वक्री है, तो खाने पीने का विशेष ध्यान रखना होगा। और मंगल की दृष्टि आपके पहले भाव पर है, तो गुस्से पर भी आपको नियंत्रण रखना होगा। अब बात करते हैं शिक्षा की। तो पंचम भाव होता है शिक्षा का, पंचम भाव के स्वामी शुक्र हैं तो अपने से केंद्र में, लेकिन वो अष्टम भाव में है और शत्रु राशि भी है। सिंह राशि उनके लिए शत्रु राशि होती है। मंगल की 3 अक्टूबर के बाद जब वो दसम भाव में होंगे, तो उसकी 8वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पर रहेगी। तो पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट नहीं है ये महीना, कन्फ्यूजन बढ़ेगा, फोकस आपको बनाए रखने में परेशानी होगी। हाँ, छठे घर के जो स्वामी बनते हैं आपके बुध, वो नवम भाव में उच्च के रहेंगे 1 से 18 तारीख तक। तो जो रिसर्च का मामला है, पोस्ट ग्रेजुएशन का मामला है, पीजी पीएचडी जो छात्र कर रहे हैं, उनके लिए 18 तारीख तक का जो समय है वो विशेष अच्छा है। अब बात करते हैं भाग्य की। कैरियर, नौकरी, बिजनेस, धन की स्थिति अक्टूबर के महीने में कैसी रहने वाली है। तो अक्टूबर के महीने में 18 तारीख तक सौभाग्य योग आपके नवम भाव में बना हुआ है, 9th लॉर्ड इन 9th हाउस। तो बुध रहेंगे आपके नवम भाव में उच्च के। बुध क्योंकि आपके छठे भाव के भी मालिक हैं, तो ये जो सौभाग्यशाली योग है, ये आपको किसी वाद विवाद में सफलता दिला सकता है। इसका फैसला आपके पक्ष में आ जाए, आपको लाभ हो जाए। अचानक कर्ज से आपको मुक्ति का रास्ता दिखा सकता है। कोई पुरानी स्वास्थ्य समस्या है तो वो आपकी ठीक हो सकती है। गुरु के आशीर्वाद से, गुरु के मार्गदर्शन से, ज्ञान से, उससे आपको काफी लाभ हो सकता है। बुध वाणी के कारक हैं, तो वाणी से, कम्युनिकेशन से आपको विशेष लाभ मिल सकता है 1 से 18 तारीख तक। लेकिन एक चीज का आपको ध्यान रखना होगा कि सूर्य के साथ 17 तारीख तक अष्टम भाव के स्वामी सूर्य भी नवम भाव में रहने वाले हैं। तो अष्टम भाव जो होता है वो इतना शुभ नहीं माना जाता है। तो बहुत ज़्यादा जो रिस्की इन्वेस्टमेंट्स हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट है, कोई बड़ा काम है, कोई बड़ी डील आपको करनी है, तो डबल चेक कर लें, क्योंकि अष्टम भाव के स्वामी का नवम भाव में रहना इतना शुभ नहीं है आपके लिए। हाँ, इतना जरूर है कि जो पैतृक संपत्ति का मामला है या ससुराल पक्ष से लाभ का मामला है, जीवन साथी को अचानक धन लाभ होने का जो फायदा है, इन मामलों में आपको ये योग लाभ दे सकता है। कैरियर और नौकरी की बात करें तो दसम भाव होता है कैरियर का, आपके कर्म क्षेत्र के बारे में बताता है।
दसम भाव के स्वामी शुक्र बनते हैं, जो कि अष्टम भाव में रहेंगे शत्रु राशि में। तो ये अच्छी स्थिति को कैरियर के लिए नहीं दिखा रहा है। सडन इवेंट्स का, अचानक होने वाली घटनाओं का होता है अष्टम भाव में, तो आपके कैरियर और आपके कार्य क्षेत्र में इसी तरीके की चीजें हो सकती हैं। लेकिन एक चीज है कि शुक्र और शनि का दूसरे और आठवें भाव में परस्पर दृष्टि संबंध इस महीने रहने वाला है, जो काफी सुंदर एक विशेष राजयोग और धन योग भी आपके लिए बना रहा है। शनि आपके पहले और दूसरे भाव के स्वामी हैं और शुक्र पंचम और दसम भाव के स्वामी हैं। तो केंद्र त्रिकोण का भी संबंध हुआ और दूसरे और पांचवें भाव के स्वामियों के बीच में संबंध बनने से ये धन योग भी हुआ। तो आपके जो कुटुंब के लोग हैं, आपके परिवार के लोग हैं, आपका जीवन साथी है या ससुराल पक्ष है, इनके माध्यम से आपको अचानक से लाभ मिल सकता है। वाणी और कम्युनिकेशन के, बैंकिंग सेक्टर के, इन क्षेत्रों से जुड़े जो मकर वाले हैं, इसके अलावा जो खाने पीने, फास्ट फूड, रेस्टोरेंट से जुड़े हुए हैं, हॉस्पिटैलिटी का जो सेक्टर है, होटल, इसके अलावा जो मैन्युफैक्चरिंग से अगर आप किसी तरीके से जुड़े हुए हैं, तो इन सभी मकर वालों के लिए ये जो योग है शुक्र और शनि का, ये लाभदायक स्थितियों को बनाएगा। अष्टम भाव अनअर्नड मनी का होता है, बिना मेहनत के ही जो कोई अच्छा फल आपको मिल जाए, भी अच्छा धन लाभ आपको हो जाए, इस तरीके की परिस्थितियों का निर्माण आपके लिए हो सकता है। पैतृक संपत्ति का मामले में भी ये योग आपको काफी लाभ देगा। इसके अलावा अगर आप किसी गुप्त विभाग से जुड़े हैं, आईबी सीबीआई जैसे गुप्तचर विभाग में काम करते हैं, आप डीप नॉलेज से जुड़े हुए हैं, अकल्ट, तंत्र मंत्र, एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हुए हैं, तब भी ये योग विशेष लाभ आपको दे सकता है। इसके अलावा जो भी कैरियर और नौकरी है का मामला है, वो अक्टूबर के महीने में अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि 3 अक्टूबर से मंगल और केतु की आपके युति रहेगी, जो कि 17 तारीख तक रहने वाली है। उसके बाद 17 तारीख को सूर्य भी आप वहां पर आ जाएंगे, जो कि नीच के होंगे। 18 तारीख के बाद बुध भी आ जाएंगे दसम भाव में। तो चतुर्ग्रही योग 18 से 30 अक्टूबर के बीच में सूर्य, मंगल, बुध, केतु का आपके दसम भाव में बनेगा, जिसमें सूर्य, मंगल, केतु तीन तीन अग्नि तत्व के ग्रह हैं। तो कार्य क्षेत्र में मेहनत ज्यादा और फल कम, इस तरीके की परिस्थितियां बनेंगी। आपके वाद विवाद हो सकते हैं सीनियर्स और को वर्कर्स के साथ। इसके अलावा आपको अपना जो वर्क है उससे असंतुष्टि महसूस होगी, किसी वर्क पॉलिटिक्स का आप शिकार हो सकते हैं। 17 तारीख के बाद आपके दसम भाव और अष्टम भाव के बीच में स्थान परिवर्तन योग भी बनेगा, राशि परिवर्तन योग। आपके दसम भाव के स्वामी जो कि शुक्र हैं, वो अष्टम भाव में रहेंगे और अष्टम भाव के स्वामी जो सूर्य हैं, वो दसम भाव में रहेंगे। तो अचानक से आपका वर्क प्रोफाइल चेंज हो सकता है वो आपको पसंद ना आए। इस तरीके की परिस्थितियां आपके करियर में अक्टूबर में हो सकती हैं। 18 तारीख के बाद बुध और केतु की भी युति रहेगी, तो वाणी का आप विशेष ध्यान रखें। कम्युनिकेशन और डॉक्यूमेंट्स को लेकर आपको समस्याएं परेशान कर सकती हैं। अक्टूबर के महीने में व्यापार, बिजनेस की बात करें तो 7वां भाव होता है व्यापार का, और 18 तारीख तक व्यापार में आपकी डेली इनकम अक्टूबर के महीने में बढ़ने वाली है, क्योंकि बुध जो कि व्यापार के कारक हैं वो अच्छे हैं, नवम भाव में उच्च के रहेंगे। 18 तारीख के बाद कोई भी जो महत्वपूर्ण व्यापारिक निर्णय है उसको बड़ा ध्यान से लें, व्यापारिक रिश्ते आपके खराब हो सकते हैं। चतुर्ग्रह योग आपके करियर भाव में बना हुआ है, सूर्य, बुध, मंगल, केतु का। तो आपको कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय व्यापार से संबंधित 18 तारीख से पहले ले लेना है। धन की स्थिति को देखें तो दूसरे भाव के स्वामी आपके दूसरे भाव में ही हैं, वक्री हैं शनि, और आपके लिए जो योग कारक ग्रह हैं शुक्र, उनके साथ वो परस्पर दृष्टि संबंध बना करके धन योग बना रहे हैं। तो आपका जो रुका हुआ पैसा है, कोई फंसा हुआ पैसा है, वो इस प्रभाव से निकल सकता है। धन की बचत आपकी ठीक ठाक ही रहने वाली है। पुराने जो आपके कॉन्टैक्ट्स हैं, पुराने जो आपका कोई किया हुआ काम है, उसके थ्रू आपका लाभ इस महीने बढ़ सकता है। 11वें भाव के स्वामी, लाभ भाव के स्वामी आपके 10वें भाव में है, तो सीनियर्स और कोवर्कर्स के अगर आप रिस्पेक्ट करते हैं, उनके साथ बनाकर चलेंगे तो आपका लाभ बढ़ेगा। लाभ भाव पर शनि की 10वीं दृष्टि है, तो लाभ आपका धीमा धीमा ही रहेगा। लेकिन अक्टूबर के महीने में आर्थिक स्थिति जो है आपकी वो औसत रहने वाली है, एवरेज रहेगी। शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो आपके चतुर्थ भाव पर है, जहां पर एक बहुत अच्छी बात मकर वालों के लिए अक्टूबर के महीने में हो रही है कि जो चंडाल दोष वहां पर बना हुआ था, जिससे मानसिक अशांति आपकी बनी हुई थी, पारिवारिक मामलों में भी सुख का अनुभव कम हो रहा था, वो बृहस्पति और राहु के बीच की जो दूरियां हैं वो अब काफी बढ़ चुकी हैं। चंडाल दोष का जो प्रभाव है वो लगभग खत्म हो चुका है, और 30 अक्टूबर को राहु केतु राशि परिवर्तन भी कर जाएंगे। राहु आपके तीसरे भाव में आएंगे तो आपका साहस पराक्रम बढ़ाएंगे, आपको अच्छा फल देंगे। तो अक्टूबर से ही आपके पारिवारिक रिश्तों में सुधार होना शुरू हो जाएगा। माता के साथ संबंध अक्टूबर के महीने में ठीक ठाक ही है। पिता के स्वास्थ्य का आपको जरूर ध्यान रखना होगा।
18 तारीख के बाद आप जमीन, मकान, वाहन खरीद सकते हैं। बृहस्पति अभी वक्री है, तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं मकान वाहन से संबंधित, उनको आप डबल चेक कर लें तो अच्छा रहेगा। अक्टूबर के महीने में वैवाहिक जीवन की बात करें कि वैवाहिक जीवन की परिस्थितियां कैसी रहने वाली हैं, तो 7वां भाव होता है विवाह का, शुक्र आपके अष्टम भाव में रहेंगे जो कि शुभ नहीं है। आपका 10वां भाव ज्यादा एक्टिव रहने वाला है अक्टूबर के महीने में, वहां पर चतुर्ग्रही योग बनेगा, तो आप ऑफिस में, कार्य क्षेत्र में ज्यादा बिजी रहेंगे। आपका जीवन साथी भी ज्यादा व्यस्त रहता हुआ दिखाई दे रहा है अक्टूबर में, तो वैवाहिक जीवन ठीक ठाक ही रहेगा। लव रिलेशंस की बात करें तो पंचम भाव होता है प्रेम प्यार का, पंचम भाव के जो स्वामी है शुक्र, वो अष्टम भाव में है, तो बहुत ज्यादा शुभता इसमें नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन आपके राशि स्वामी शनि और शुक्र के बीच में परस्पर दृष्टि संबंध है, तो आप प्रयास अच्छा करेंगे रिश्ते की मजबूती के लिए। शनि वक्री भी हैं, तो आप गिविंग एटीट्यूड रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। संतान के स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना चाहिए अक्टूबर के महीने में। अक्टूबर के महीने के लिए कुछ विशेष उपायों की बात करें तो भगवान श्री गणेश की उपासना आपको करनी चाहिए, उनको हरी मिठाई का भोग लगाएं, दुर्वार्पण करें, गणेश अथर्वशीष का आप पाठ कर सकते हैं। हर रोज हनुमान चालीसा भी 3 बार आपको जरूर पढ़नी चाहिए। चींटियों को भुना हुआ मीठा आटा आप अक्टूबर के महीने में जरूर डालें, इससे आपको लाभ होगा। अब बात करते हैं अक्टूबर के महीने की कुछ शुभ तारीखों की, जो कि चंद्रमा की मूवमेंट और नक्षत्रों की गणना पर आधारित है। इन शुभ तारीखों में आपको धन लाभ हो सकता है, कोई अच्छी डील हो सकती है आपकी, आपका मन भी इन तारीखों पर अच्छा रहेगा। ये तारीखें हैं 2, 5, 8, 11, 18, 21, 26 और 29। इसके विपरीत कुछ अशुभ तारीखें भी हैं जहां पर आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, वाद विवाद आपका ना हो, इस चीज का ध्यान रखना है, और धन के लेन देन में भी सावधानी रखनी है। वो तारीखें हैं 1, 10, 14, 20, 22, 23, 25 और 28। व्रत और त्योहार देखें अक्टूबर के महीने में तो 2 अक्टूबर की श्री गणेश चतुर्थी व्रत रहेगा, 10 अक्टूबर का इंदिरा एकादशी व्रत है, और 25 अक्टूबर की पापानकुशा एकादशी रहेगी। कार्तिक संक्रांति है 17 अक्टूबर की, और 28 अक्टूबर का अश्विन पूर्णिमा रहेगी, और उसी दिन चंद्र ग्रहण भी रहेगा, खंडग्रास चंद्र ग्रहण जो भारत में दिखाई देगा। 12 अक्टूबर और 26 अक्टूबर 2 गुरु प्रदोष व्रत रहने वाले हैं अक्टूबर के महीने में। 12 अक्टूबर की ही मासिक शिवरात्रि भी रहेगी। श्राद्ध पक्ष 29 सितंबर से 14 अक्टूबर के बीच रहेगा। 14 अक्टूबर को शनिवासरी अमावस्या है, सारो पितृ श्राद्ध भी उसी दिन होगा। श्रद्धे नवरात्रे 15 अक्टूबर से शुरू हो जाएंगे। 22 अक्टूबर को श्री दुर्गा अष्टमी है, महानवमी 23 अक्टूबर की है, और 24 अक्टूबर को दशहरा है। राम राम।